नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं नवा छत्तीसगढ़ न्यूज और अब नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर। नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ की बड़ी सफलता, 12 नक्सलियों ने किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को बड़ी उपलब्धि मिली है। खैरागढ़ जिले के बकरकट्टा थाना क्षेत्र के कुम्ही गांव में कुल 12 नक्सलियों ने सोमवार की सुबह आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 1 करोड़ रुपए का इनामी और लंबे समय से सक्रिय खूंखार नक्सली रामधीर मज्जी भी शामिल है, जिसकी तलाश सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से कर रही थीं। अधिकारियों के अनुसार यह आत्मसमर्पण अभियान स्थानीय रणनीतिक दबाव, सुरक्षा कैंपों के विस्तार और ग्रामीणों में बढ़ते विश्वास का परिणाम है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने बताया कि वे लगातार दबाव, थकान और जंगल में खराब परिस्थितियों से परेशान थे। पुलिस का कहना है कि इन सरेंडरों से क्षेत्र में नक्सल गतिविधियों को बड़ा झटका लगा है और आने वाले समय में इससे कई गांवों में सुरक्षा और विकास कार्यों को गति मिलेगी। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड, आरोपी सौरभ और गौरव लूथरा कहां भागे? गोवा के अरपोरा स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत के बाद जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि क्लब से जुड़े 2 मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा घटना वाली रात ही देश छोड़कर थाईलैंड के फुकेट पहुंच गए। आग करीब रात 12 बजे लगी थी, जबकि दोनों आरोपी सुबह 5:30 पर मुंबई एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़कर बाहर चले गए थे। ये कदम साफ दिखाता है कि वे जांच से बचने की कोशिश में थे। गोवा पुलिस ने इंटरपोल की मदद मांगी है, जबकि एक अन्य आरोपी भारत कोहली को दिल्ली से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर गोवा लाया गया है। पुलिस लगातार आरोपियों के घर और संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। सीजी लैंड गाइडलाइंस, मूल्यांकन प्रक्रिया में बड़े बदलाव लागू। छत्तीसगढ़ में गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण को लेकर प्राप्त सुझावों, झापनों और प्रस्तावों की व्यापक जांच के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगरीय विकास, रियल एस्टेट सेक्टर और आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई बड़े निर्णय लिए गए। बैठक में तय किया गया कि नगरीय क्षेत्रों में 1400 वर्ग मीटर तक के भूखंडों की इंक्रीमेंटल आधार पर गणना की वर्तमान प्रणाली को समाप्त किया जाए, क्योंकि यह प्रणाली व्यवहार में जटिलता और भ्रम पैदा कर रही थी। अब फिर से पूर्व प्रचलित उपबंध लागू होंगे, जिसके तहत नगर निगम में 50 डेसिमल, नगर पालिका में 37.5 डेसिमल और नगर पंचायत में 25 डेसिमल तक स्लैब दर से मूल्यांकन किया जाएगा। इससे मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी बनेगी, साथ ही नागरिकों को भी राहत मिलेगी। इंडिगो संकट, 7वें दिन भी 562 उड़ानें रद्द, यात्रियों का फूटा गुस्सा। देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो का उड़ान संकट 7वें दिन भी खत्म नहीं हुआ। इस दिन कुल 562 उड़ानें रद्द की गईं, जिससे यात्रियों में भारी नाराजगी देखने को मिली। दिल्ली और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सामान के ढेर लग गए हैं और कई लोग अपने बैग खोजने में परेशान हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार केवल दिल्ली में ही 134 उड़ानें रद्द हुईं। एयरलाइन ने अब तक 9000 में से 4500 बैग यात्रियों को सौंपे हैं। 21 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच 9,55,591 टिकट रद्द हुए और यात्रियों को 827 करोड़ रुपए रिफंड किए गए हैं। मामला बढ़ने पर उड्डयन मंत्री ने एयरलाइन से स्पष्टीकरण मांगा है और सख्त रुख अपनाया है। नीले ड्रम वाली मुस्कान केस की दहशत, पति ने जान बचाने के लिए पत्नी को प्रेमी के साथ भेजा। मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पति ने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने तत्काल पुलिस बुला ली, लेकिन मुस्कान केस जैसी हत्या की आशंका जताते हुए पत्नी को प्रेमी के साथ जाने दिया। युवक ने कहा कि वह विधवा मां का इकलौता सहारा है और अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। मामले ने पूरे इलाके में चर्चा बढ़ा दी है, क्योंकि हाल ही में मेरठ के चर्चित नीले ड्रम वाली मुस्कान हत्याकांड ने शहर में भय का माहौल पैदा कर दिया था। पति का निर्णय इसी डर की पृष्ठभूमि में लिया गया बताया जा रहा है। लंदन में जेलेंस्की की अहम कूटनीतिक बैठक, डोनबास मुद्दे पर तीखी बहस। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने लंदन में कई यूरोपीय नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें रूस यूक्रेन संघर्ष और संभावित शांति योजना पर विस्तृत चर्चा हुई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यूक्रेन पर किसी भी समझौते का दबाव नहीं डाला जाएगा। बैठक का सबसे विवादित मुद्दा यह रहा कि क्या यूक्रेन को डोनबास क्षेत्र का कुछ हिस्सा रूस को सौंपना पड़ सकता है। यूरोपीय देशों के बीच इस प्रस्ताव पर मतभेद स्पष्ट हैं। जेलेंस्की ने दोहराया कि किसी भी सौदे में यूक्रेन की संप्रभुता और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। ये बैठक आने वाले कूटनीतिक दिशा निर्देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी को पुलिस ने मुंबई से उठाया। 30 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला। फिल्म मेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को 30 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में पूछताछ के लिए मुंबई से उदयपुर पुलिस लेकर आई है। श्वेतांबरी को सोमवार देर रात हिरासत में लिया गया और दोनों को चित्रकूट नगर के ओल्ड वुमेन्स पुलिस स्टेशन में रखा गया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार यह मामला लंबे समय से चल रही वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज भी जब्त किए हैं और जांच आगे बढ़ाई जा रही है। यह गिरफ्तारी फिल्म जगत में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। एससी का महत्वपूर्ण फैसला। घर के अंदर हुई जाति सूचक टिप्पणी पब्लिक व्यू। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि यदि जाति सूचक टिप्पणी किसी निजी परिसर जैसे शिकायतकर्ता के घर के भीतर की गई है तो उसे पब्लिक व्यू नहीं माना जा सकता। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि एससी एसटी एक्ट की धारा 3(1)(s) तभी लागू होती है जब टिप्पणी किसी ऐसे स्थान पर हो जहां सार्वजनिक रूप से लोग मौजूद हों या उसे देख सकें। चूंकि संबंधित मामले में कथित गालियां घर के अंदर दी गई थीं, इसलिए यह प्रावधान लागू नहीं होगा। इसके आधार पर अदालत ने आरोपी पर लगे आरोप रद्द कर दिए और स्पष्ट किया कि कानून के दायरे को गलत तरीके से विस्तारित नहीं किया जा सकता। महिला की संदिग्ध मौत। कब्र से निकाला गया शव चक्रभाठा थाना क्षेत्र के बुंदेला गांव में 5 साल पहले प्रेम विवाह करने वाली 23 वर्षीय जया सांडे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पति ने परिजनों की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया, लेकिन बाद में परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 10 दिन बाद कब्र खोदकर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत के कारणों की जांच की जा रही है और पुलिस दोनों पक्षों के बयानों की पड़ताल कर रही है। जया सांडे की तबीयत बिगड़ी और मौत। परिजनों ने जताई शंका। बुंदेला गांव की जया सांडे 27 नवंबर को घर का काम करते समय अचानक बीमार हुई और आराम करने लगी। कुछ देर बाद ससुराल वालों ने उसे मृत पाया और गांव तथा मायके पक्ष को सूचना दी। शुरुआत में इसे सामान्य मौत माना गया, लेकिन बाद में मायके पक्ष ने इसे संदिग्ध बताते हुए पुलिस जांच की मांग की। अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके और किसी भी तरह की आशंका को स्पष्ट किया जा सके। 108 कर्मचारियों को वेतन नहीं। हड़ताल की चेतावनी। कोरबा जिले में 108 एम्बुलेंस सेवा देने वाले कर्मचारी वेतन न मिलने से परेशान हैं। उनका कहना है कि 2.5 महीने से वेतन नहीं मिला, जिससे उनके परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि 3 दिनों में भुगतान नहीं हुआ तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। जिले में 11 एम्बुलेंस स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इनके रुकने से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मरीजों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सड़क किनारे घायल युवक ने तोड़ा दम। देर से हुई पहचान। कुसमुंडा क्षेत्र के गेवरा कुचेना रोड पर देर रात एक युवक गंभीर हालत में सड़क किनारे पड़ा मिला, जिसे किसी भारी वाहन ने टक्कर मारी थी। कई लोग वहां से गुजरे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। रात करीब 11 बजे वैवाहिक कार्यक्रम से लौट रहे कांग्रेस नेताओं तनवीर अहमद और रहमान खान ने उसे देखा और पुलिस व 112 को सूचना दी। युवक की हालत गंभीर थी और बाद में उसकी मौत हो गई। पहचान घटना के कई दिन बाद हुई और पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामूली विवाद में हत्या। 2 आरोपी गिरफ्तार। कोंडागांव के विश्रामपुरी क्षेत्र के चनाभरी गांव में मिले सिरकटे शव के मामले में पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि मृतक लच्छिंदर पांडे से 1 सप्ताह पहले लैम्स में विवाद हुआ था और गुस्से में 1000 रुपए उधार लिए थे। उन्होंने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर वह स्थान भी बरामद किया जहां मृतक का सिर छिपाया गया था। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है। सर्चिंग के दौरान मधुमक्खियों का हमला। कई जवान घायल। नक्सल अभियान के दौरान सर्चिंग पर निकली टीम पर अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। घने जंगलों में मधुमक्खियों का खतरा बना रहता है। नक्सलियों और जंगली जानवरों के बीच यह नया संकट जवानों की मुश्किलें और बढ़ा रहा है। सभी घायल जवानों का इलाज जारी है। प्रसूता और नवजात की मौत। अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। जोगीसार गांव की 30 वर्षीय अनिता बाई और उसके नवजात की मौत के बाद मामला गंभीर हो गया है। परिजनों का आरोप है कि जिला अस्पताल में सुबह से शाम तक न तो ऑपरेशन किया गया और न ही उचित इलाज मिला, जिससे उसकी हालत बिगड़ती गई। देर शाम उसे सिम्स बिलासपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही दोनों की मौत हो गई। परिजन अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग उपचार में देरी को मुख्य कारण बता रहा है। धान खरीदी में गड़बड़ी।
किसानों का चक्का जाम गौरेला पेंड्रा मरवाही में धान खरीदी में अनियमितताओं के विरोध में किसानों और कांग्रेसियों ने बसंतपुर भाड़ी बाईपास पर चक्का जाम किया। उनका कहना है कि टोकन वितरण में गड़बड़ी और सर्वर खराबी के कारण घंटों लाइन में लगने के बाद भी टोकन नहीं मिल रहा, जिससे धान बेचने में भारी परेशानी हो रही है। जाम के कारण लंबे समय तक यातायात बाधित रहा। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। वहीं किसानों ने चेतावनी दी कि सुधार न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी दी है। भोपाल, इंदौर, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, शाजापुर, जबलपुर, सिवनी और शहडोल में कोल्ड वेव। ट्रंप भारतीय चावल पर नए टैरिफ के संकेत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहना है कि अमेरिकी किसानों की सुरक्षा और उनकी आय स्थिर रखने के लिए सरकार जल्द ही कड़े कदम उठा सकती है, जिनमें नए टैरिफ प्रमुख होंगे। सिवनी में बड़ा हादसा टला। ट्रेनी विमान हाई वोल्टेज लाइन से टकराया। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के आमगांव में एक बड़ा विमान हादसा टल गया। प्रशिक्षण उड़ान पर निकला एक ट्रेनी विमान 33 kV हाई वोल्टेज लाइन से टकराकर असंतुलित हो गया और खेत में जा गिरा। हादसे में ट्रेनर पायलट अजित एंथोनी और ट्रेनी पायलट अशोक छावड़ा घायल हो गए, लेकिन दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। विमान के गिरते समय जोरदार धमाका हुआ और आसपास के क्षेत्र में कुछ दी और बाद में खुद पुलिस को फोन कर जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए महिला को गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर समयदीन ढेर। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां 50,000 रुपए के इनामी कुख्यात अपराधी समयदीन उर्फ सामा को मुठभेड़ में मार गिराया गया। देर रात थाना भवन और बाबरी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने उसे घेराबंदी के दौरान रोकने की कोशिश की, लेकिन समयदीन ने खुद को बचाने के लिए पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे ढेर कर दिया। समयदीन लंबे समय से फरार चल रहा था और लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। पुलिस अधीक्षक NP सिंह के अनुसार वह मूल रूप से कांधला क्षेत्र का रहने वाला था, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए कर्नाटक के तुमकुर जिले में छिपकर रह रहा था। उसकी अपराधी गतिविधियों को देखते हुए उस पर इनाम घोषित किया गया था। पुलिस अब उसके नेटवर्क की जांच कर रही है। 2 यूपी में SIR की अवधि फिर बढ़ने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR की अवधि एक बार फिर बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अभी भी बड़ी संख्या में गणना फॉर्म वापस नहीं आ पाए हैं। BLO की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 17.7% यानी 3.25 करोड़ मतदाताओं के फॉर्म अभी तक एकत्र नहीं हुए हैं, जिसके चलते मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने चुनाव आयोग से समय बढ़ाने का अनुरोध करने का निर्णय लिया है। नया आदेश 11 दिसंबर से पहले किसी भी समय जारी हो सकता है। इससे पहले गणना फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि को 30 नवंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर किया गया था। प्रदेश में कुल 15 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, जिनमें से डिजिटाइजेशन का कार्य लगभग पूरा बताया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि फॉर्म वापस न आने का मुख्य कारण कई इलाकों में लोगों की अनुपस्थिति और BLO के सीमित संसाधन रहे। 3. छत्तीसगढ़ में अवैध धान परिवहन पर बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले ही अवैध भंडारण और परिवहन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तेज कर दी है। 1 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच राज्य के विभिन्न जिलों से लगभग 1,51,809 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में बड़ी मात्रा मानी जा रही है। मार्कफेड ने सीमावर्ती जिलों में विशेष चेकपोस्ट स्थापित किए हैं और कलेक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स तैनात